हेलो गाइस, मैं संदीप करगठिया मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 12th साइंस चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। चलाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको मैथ्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो या टेक्स्ट बुक के बाहर का, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, यानी या तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो 8347284576। ठीक है, आप मुझे जो भी क्वेश्चन है इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भिजवा दूंगा। ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट बेसिक से करेंगे, क्योंकि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री हमने 11th में भी पढ़ा है, पर यहाँ क्या पढ़ना है हमें, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का इन्वर्स हमें देखना है कि कैसे हमें मिलता है सब कुछ। तो ये सब देखने के लिए हम थोड़ा 11th में जाएंगे और थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, फिर बाद में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखना आज हमने क्या करना है, एक्सरसाइज 2.1 करना है और बेसिक देखना है। तो सारी एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है, वो मैं अभी आपको बेसिक बताऊंगा कि जो हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, ठीक है, इसके अलग अलग एंगल के अकॉर्डिंग हमें जो वैल्यू मिलती है उस पर बेस है टोटल 2.1। तो हमें पहला तो टेबल देखना पड़ेगा। पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, टेबल, क्योंकि हमें अगर टेबल नहीं समझ में आएगा तो हम एक्सरसाइज 2.1 करने में गलती कर बैठेंगे। तो देखते हैं टेबल। टोटल 6 फंक्शन है। मैं यहाँ फंक्शन लिखूँगा, ये फंक्शन है। ओके, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। ओके, और हमारे पास माप जो है वो दो प्रकार के हैं। ओके, डिग्री है और रेडियन है। तो हम यहाँ डिग्री माप लिखेंगे, डिग्री जो मेजरमेंट है वो लिखेंगे, तो यहाँ रेडियन लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, हम 0 डिग्री या जो ऊपर जो पॉइंट है, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री। और 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। ओके, ये तो 360 डिग्री तक चलेगा, पर हम इसकी बात करेंगे 90 डिग्री तक। इसको रेडियन माप में कैसे दिखाएंगे हम, 0 को तो 0 ही बताएंगे, ठीक है। 30 को कैसे बताएंगे, पाई/6, पाई यानी कितना, 180 डिग्री, और अपॉन में 6 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। इसको कैसे बताएंगे, 45 को पाई/4, इसको कैसे 60 को बताएंगे पाई/3, इसको कैसे दिखाएंगे पाई/2। ओके, तो ऐसे प्रकार के हमारे पास मेजरमेंट है, माप है। अब देखो, ये हमें टेबल बनाना है। अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ में आता ना हो, फिर भी ये टेबल बन जाएगा। हमारे पास एक टेक्निक है, इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ओके, तो हम ये टेबल बना पाएंगे। देखना कैसे टेक्निक है हमारे पास, कि सबको पहले रख देना है 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। फिर इसको 4 से डिवाइड करो, ठीक है, सबको 4 से डिवाइड करो। फिर इसका स्क्वायर रूट निकालो, सबका स्क्वायर रूट निकालो। ये देखो स्क्वायर रूट निकाला, तो जो भी इसकी हमें वैल्यूज मिलेगी, ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा सबका, ये हमारा साइन का होगा। किसका होगा, साइन का। ये देखो इसका आंसर क्या आएगा, 0/4, 0, और इसका स्क्वायर रूट निकालो, क्या मिल जाएगा, 0। तो ये हमारा साइन 0 की वैल्यू है ना आसान। ये देखो 1/4 है ना, तो इसका स्क्वायर रूट निकालो, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी कि ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। 2/4, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2, और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1/√2। देखो हमें कुछ भी पता नहीं था, फिर भी हमें साइन मिल रहा है ना। ये देखो इसका क्या स्क्वायर रूट निकलेगा, 3 का √3 और 4 का 2,
√3/2, और इसका क्या निकला 4/4, यानी 4 कैंसल, ये हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1। ये देखो हमें कुछ भी पता नहीं था, फिर भी साइन मिल जाएगा। अब साइन का उल्टा कर दो तो हमें कॉस मिल जाएगा। उल्टा यानी ये वैल्यूज यहाँ आ जाएगी, 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, और ये तो मिडल है ना, तो कहीं चला नहीं जाएगा, या मिडल में ही रहेगा, 1/√2, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखो हमें कुछ भी पता नहीं था, फिर भी साइन और कॉस दोनों मिल गए। अब हमें पता है कि साइन और कॉस दोनों मिल जाए तो हम बाकी के 4 जो हमारे पास फंक्शन बचे हैं वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि भाई टेन, जो हमारे पास टेन फंक्शन है, टेन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अगर हमें टेन जीरो की वैल्यूज फाइंड करनी है तो टेन थीटा की जगह क्या रख देंगे हम, 0 इज इक्वल टू साइन 0 अपॉन में कॉस 0। तो साइन 0 कितना है, देखो ये थीटा है ना, तो थीटा यहाँ कितना है 0, तो हमें क्या मिल रहा है साइन 0 0, कॉस 0 कितना मिल रहा है 1, 0 अपॉन में 1, यानी कि ये 0 हो गया, यानी कि ये इनकी वैल्यू कितनी आई 0। अब देखो मैंने साइन अपॉन में कॉस लिखा ना, तो यहाँ साइन है और कॉस है, अगर मैं यहाँ डिनोमिनेटर कर दूँ तो चलेगा, ये देखो। ठीक है ना, तो 0 अपॉन में 1, यानी कि ये आ जाएगा 0, 1/2 अपॉन में √3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में √3। ये 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन अपॉन में कॉस ना, ये देखो, तो ये हो जाएगा 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3, और यहाँ 1 अपॉन में 0 कितना आएगा, बोलो 1 अपॉन में 0 क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड है ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, क्योंकि किसी के अपॉन में 0 यानी कि ये जो भी हमें पास स्ट्रक्चर बनेगा वो अनडिफाइनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनफाइनेट हो जाएगा, ये डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे हम। ओके, चलो अब हमें पता है कि 10 का उल्टा क्या है, कॉट है ना, इन्वर्स क्या है, 10 का इन्वर्स क्या है, कॉट। तो हमें इसका हम उल्टा कर देंगे तो चलेगा ना, तो ये इनफाइनेट है, यहाँ आ जाएगा, √3 है वो यहाँ आ जाएगा, और ये तो मिडल है यहीं रहेगा ना, 1/√3 यहाँ आ जाएगा, और 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कोसेक, देखो कोसेक फाइंड करना है, तो हमें पता है कि कोसेक किसका उल्टा है, कोसेक किसका व्यस्त है, किसका है, साइन का है कि नहीं, बताओ। तो 1 अपॉन में साइन चलेगा। अब देखो हमें साइन देख पहले पढ़ रखा है ना, साइन हमें मालूम है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें कोसेक मिल जाएगा। कैसे, देखो हमें साइन सपोज कोसेक 0 फाइंड करना है, तो हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड करना पड़ेगा, साइन 0, 1 अपॉन में साइन 0, तो 1 अपॉन में साइन 0, साइन 0 कितना है 0, तो 1 अपॉन 0 यानी ये हो जाएगा इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलता है, कोसेक थीटा इनफाइनाइट। अगर हमें कोसेक क्या फाइंड करना है, π/6, थीटा की जगह क्या हो जाएगा π/6, तो हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, साइन π/6। देखो साइन π/6 कितना मिलता है 1/2, ये 1 अपॉन साइन π/6 1/2 ना, तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, यहाँ 1 अपॉन में साइन को लेते हैं, यानी कि साइन का क्या करते हैं हम उल्टा, ये देखो 1 अपॉन में 0 आ जाएगा इनफाइनाइट, 1 अपॉन में 1/2, तो हमने क्या उल्टा दिया, 2 को ऊपर लिया ना, तो ये 2 आ जाएगा, तो 1/√2 को 1 के अपॉन में लाएंगे। ओके, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा √2, इसका क्या हो जाएगा 2/√3, और 1/1 यानी ये हो जाएगा 1। ठीक है, हमें सेक इसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है, तो सेक हमें पता है कि किसका इन्वर्स है, सेक थीटा, या मुझे फाइंड करना है, यानी कि मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा 1 अपॉन में कॉस थीटा की नहीं। अगर हमें सेक 0 फाइंड करना है, सेक 0 फाइंड करना है, तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा कॉस 0। ठीक है, तो कॉस 0 हमें पता है, कॉस 0 कितना मिलता है मुझे 1, ये देखो, तो 1 अपॉन में 1 यानी ये आ जाएगा 1, ये देखो पहली वैल्यू मिल गई। अब मुझे सेक
30 फाइंड करना है, यानी कि π/6 फाइंड करना है। कोई भी लिखो एंगल, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे अल्टीमेटली क्या फाइंड करना पड़ेगा, 1/cos π/6 के नहीं। तो cos π/6 कितना है, देखो यहाँ √3/2, यानी कि ये 1 में क्या हो जाएगा √3/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है ना। तो हमें जैसे साइन को उल्टा दिया, इसे हमें कोस को ही उल्टा देना पड़ेगा ना। तो कोस को अगर मैं उल्टा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2, और ये 1/0, यानी ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर। तो ऐसे हमें हमारे पास जो 6 विधेय फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमें सारी वैल्यूज मिल जाती है। देखो ठीक है। अगर ये हमें अच्छे से समझ में आ गया तो हम एक्सरसाइज 2.1 करने में हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। वरना जो अगर ये कोई भी वैल्यूज गलत हो जाएगी तो हमारा एग्जाम्पल है वो गलत होगा। ठीक है। तो ये हमें अच्छे से पढ़ लेना है और ये याद रख लेना है। अगर देखो हमें साइन और कोस की दोनों की वैल्यू हमें उतार ली मगज में, दिमाग में बिठा ली, तो हम ये कोई भी गिन सकते हैं ना। ठीक है। हमें ये साइन और कोस की ही वैल्यू दिमाग में बिठानी पड़ेगी अच्छे से। तो हम टेन कोट तो इजीली कर सकते हैं। इसे ही तरह मैंने जो बताया कि भाई हमें साइन और कोस की वैल्यू अगर गिवन हो तो हम कोसेक या कोट सेक किसी में भी जा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमें 2 लाइन है वो हम दिमाग में बिठा देनी है। वो भी इसमें भी आपको साइन अगर पता होता है तो कोस तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे जाते हैं। ये अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, फिर आगे जाना, क्योंकि इसके बिना कुछ भी काम नहीं पॉसिबल बनेगा। 2.1 करने में दिक्कत आएगी। ओके। चलो अब हम देखते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसके पहले भी मैं थोड़ा आपको फंक्शन के बारे में बता देता हूँ कि भाई फंक्शन कैसा प्रकार का होता है। देखो अब हमें पहले फंक्शन देखना है, फिर इनवर्स फंक्शन देखेंगे कि फंक्शन कैसा होता है। ओके। मैं कोई फंक्शन बताने के लिए मैं आपको जनरल कोई फंक्शन लेता हूँ। सपोज कोई फंक्शन मेरे पास एफ है, क्या उसका डोमेन ए और को डोमेन यानी कि रेंज। ओके। इसको क्या बोलते हैं डोमेन, और इसको बोलते हैं रेंज। रेंज को हम को डोमेन भी बोल सकते हैं। अगर मेरे पास कोई फंक्शन ऐसा है एफ कि उसका डोमेन ए है और को डोमेन क्या है बी है। ठीक है। अब हम इसका इन्वर्स तभी फाइंड कर सकते हैं, अब मुझे एफ इनवर्स अगर फाइंड करना है तो मैं तभी फाइंड कर सकता हूँ जब ये फंक्शन मेरा 1 1 और क्या हो ऑन टू हो, ऑन टू एंड। ओके। अगर मेरा फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो ही मैं इसका एफ इनवर्स फाइंड कर सकता हूँ, यानी कि इनवर्स फाइंड कर सकता हूँ। देखो हमें यही फाइंड करना है ना, यहाँ इसका नाम ही क्या है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हमारे पास जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जो भी हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका हमें क्या फाइंड करना है इनवर्स। और इनवर्स हमें पता है कि तब भी फाइंड कर सकते हैं जब हमारा फंक्शन कैसा हो 1 1 ऑन टू, कैसा हो 1 1 ऑन टू, तभी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इसका इनवर्स फाइंड करता हूँ, देखो तो अगर मैं इसका इनवर्स फाइंड करूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा एक दूसरे के जो है चेंज हो जाएगा ना। ठीक है ना। तो ये बी है वो क्या आ जाएगा आगे, यानी कि ये को डोमेन था, अब मेरा क्या हो जाएगा डोमेन। ओके। और ये ए कि जो मैंने मेरा क्या था डोमेन, वो मेरा क्या हो जाएगा को डोमेन। ठीक है। अच्छे से समझ में आया। मैं जो मेरे कोई भी फंक्शन है, कोई भी मेरा फंक्शन है, वो एफ इनवर्स यानी कि फंक्शन का इनवर्स तभी मिलेगा जब मेरा फंक्शन कैसा हो 1 1 ऑन टू। अगर 1 1 ऑन टू मिलता है फंक्शन तो मैं इसका इनवर्स फाइंड कर सकता हूँ। अब हमें तो किसकी बात करनी है ट्रिगोनोमेट्रिक की बात करनी है ना। ये तो मैंने जनरल फंक्शन लिया। देखो अब हमें ट्रिगोनोमेट्रिक की बात करनी है तो देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या होता है। चलो तो मैं एफ के जगह क्या रख देता हूँ, कोई साइन फंक्शन रख देता हूँ। चलो ये साइन है, तो हमें पता है कि साइन जो है उसका डोमेन और को डोमेन क्या है। हमें पता है कि डोमेन क्या है रियल नंबर आर, और को डोमेन रेंज क्या है हमारे पास
-1 to 1 है कि नहीं? अगर नहीं पता तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक में देख सकते हैं, ये सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ मेरे पास डोमेन जो है, जो डोमेन है वो तो पूरी की पूरी रियल लाइन है ना, वो तो पूरी की पूरी रियल लाइन है। और जो कोडोमेन में मुझे मिलता है ओनली ओनली -1 to 1 ही है ना मेरे पास, ये देखो। यानी कि मैं रियल लाइन में से कोई भी वैल्यू अगर रखूंगा तो मुझे -1 एक ही पॉइंट पे नहीं मिलेगा ना, दूसरे भी कोई पॉइंट मिलेगा ऐसे कि वहाँ मुझे -1 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा कि जो 1 भी देता हो, कोई दूसरा ऐसा भी पॉइंट मिलेगा वो भी 1 देता हो, कोई ऐसा कितना भी पॉइंट मिलेगा कि जो मुझे 1 और -1 देते हैं। ओके, तो अगर एक बार देते हैं तो मैं 1 1 बोलूंगा, पर यहाँ तो बार बार देते हैं ना -1 और 1, तो ये 1 1 तो नहीं होगा, 1 2 होगा, नो डाउट, पर ये 1 1 नहीं होगा ना। यानी कि मुझे साइन इनवर्स जो फाइंड करना है वो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। साइन इनवर्स है मुझे फाइंड करना है, फाइंड तभी मैं कर सकता हूँ जब मेरा फंक्शन कैसा हो, 1 1 और 1 2 है, पर 1 1 नहीं है, क्योंकि कितने भी पॉइंट है मुझे यहाँ कितने सारे पॉइंट है कि जहाँ मुझे -1 मिलता है। देखो अब मैं बताता हूँ आपको कैसे, कि अगर मैं साइन की π/2 के आगे वैल्यूज फाइंड करूंगा, साइन π/2 कितना है, जो अगर ये आपको टेबल नहीं आता होगा, अच्छे से दिमाग में नहीं बिठाया होगा, तो आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो साइन तो पहले तो ये टेबल को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। तो साइन π/2 कितना है हमारे पास, 1 है कि नहीं। अगर मैं साइन -π/2 की बात करूं तो ये साइन -π/2 कितना हो जाएगा, -1। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि साइन -3π/2 चेक करो कितना हो जाएगा, तो ये भी -1 मिलेगा। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि साइन -5/2 कितना मिलेगा, बताओ भाई, वो भी -1 ही मिलेगा। तो ये देखो कितने सारे ऐसे पॉइंट है, ये तो मैंने 3 ही लिए, ऐसा तो कितने सारे पॉइंट है कि जगह हम मुझे आंसर क्या मिलता है, -1। इसी तरह आपको 1 भी मिलेगा, तो यहाँ तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, ठीक है। तो 1 1 बताने के लिए मुझे 1 और -1 चाहिए, ये 1 और -1 चाहिए। तो अगर मैं ये आर को, ठीक है ना, आर को क्या फिक्स कर दूं -1 और 1 की वैल्यू में, तो -1 और 1 की वैल्यू मुझे फिक्स करने के लिए मुझे यहाँ इंटरवल कौन सा लेना पड़ेगा, -π/2 to π/2। अगर मैं इस आर को हटा के यहाँ फिक्स कर दूं कि भाई मेरा जो डोमेन है साइन का वो क्या है, -π/2 to π/2, तब मुझे कोडोमेन में क्या मिलता है, -1 थी 1, -1 to 1। तो ये मेरा फंक्शन 1 1 है कि नहीं भाई, है ना। अब तो है, अगर देखो -1 रखेंगे तो आपको -1 मिलेगा, -π/2 रखेंगे तो आपको -1, और +π/2 रखेंगे तो 1, ठीक है ना। यानी कि -π/2 के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू मिलती है -1, और π/2 के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू मिलती है 1। यानी कि ये डायरेक्ट ही क्या कहाँ मिलता है, यहाँ, और ये कहाँ मिलता है, यहाँ। यानी कि ये तो हो गया 1 1। अगर ये 1 1 है, 1 2 तो पहले से था, तो हमें इसका इन्वर्स मिलेगा, ठीक है। तो अब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। साइन इन्वर्स इज फ्रॉम कहाँ, तो ये इसकी जगह चेंज हो जाएगी ना, ये पहला कोडोमेन था, अब मेरा डोमेन हो जाएगा। अब और ये क्या मेरा था, डोमेन, वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन। क्लियर, तब मुझे इसका इन्वर्स मिल सकता है। अब समझ में आया कि अब कब हम इन्वर्स फाइंड करेंगे टोटली, ओके। इसी तरह हमारे पास जो बाकी के 5 फंक्शन बचे हैं उसको भी ऐसे ही समझ सकते हैं, पर ये समझ में आ जाएगा फिर, बाकी के तो मैं डायरेक्ट ही बोलूँगा, सॉरी आर नहीं, यहाँ -π/2 तो +π/2, ओके। और ये जो वैल्यूज हमें मिलती है, ये जो हम वैल्यू फिक्स करते हैं उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलेंगे,
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्या बोलेंगे, ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। एक्सरसाइज 2.1 में यही फाइंड करना है कि भाई कोई भी हमें फंक्शन हो गिवन तो उसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। अब ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का टोटल टेबल है कि अगर मेरे पास साइन फंक्शन है, ओके, साइन इनवर्स फंक्शन है, तो उसका डोमेन क्या बनेगा, -1 to 1, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज भी बोलेंगे। वो क्या मिलेंगे हमें, -π/2 to π/2, जो हमने अभी डिस्कस किया है। फिर हमारे पास कॉस इनवर्स फंक्शन है। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या बनेगा, -1 to 1, और कोडोमेन यानी कि रेंज, यानी कि आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोल सकते हैं, वो क्या बनेगी, 0 to π। ओके, कॉसेक इनवर्स जो R-(-1 to 1) ओपन इंटरवल, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 to π/2 और -0। इसको कोसेक इनवर्स एक्स में हम 0 को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि 0 को अगर कंसिडर आप करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ओके, तो हमें 0 को माइनस करना पड़ेगा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से। इसी तरह सेक में क्या हो जाएगा, डोमेन तो सेम ही रहेगा, R-(-1 to 1), पर कोडोमेन में क्या हो जाएगा, 0 to π, और यहाँ हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, π/2, क्योंकि सेक का इन्वर्स क्या हो जाएगा, कोस ना, तो कोस में इनफाइनाइट कब हो जाएगा, π/2, तो हमें π/2 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ इसी तरह यहाँ देखो, कोसेक का इन्वर्स क्या है, साइन ना, तो साइन इनफाइनाइट कब होगा, साइन 0 में ना, तो मैंने 0 माइनस कर दिया। ठीक है, इसी तरह 10 में उसका डोमेन है R और कोडोमेन है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। ओके, कोट इनवर्स में क्या है, उसका डोमेन है R और कोडोमेन यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, 0 to π ओपन इंटरवल। ठीक है, चलो अब हम एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में ऐसा हमें फाइंड करना है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि हमें जो भी क्वेश्चन गिवन है उसका हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यूज। ओके, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स। देखो ये बहुत ही सिंपल है, अगर एक आपको समझ में आ गया तो सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और वो इस ब्रांच में है कि नहीं वो हमें देखना है। तो देखो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एक एक क्वेश्चन में आप समझ में जाएंगे कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन हो, ओके, तो हमें इसके अकॉर्डिंग कुछ मान लेना पड़ेगा। यानी कि मैं लेट करता हूँ, लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, मैं वाई ये मान लेता हूँ। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू कोई वाई है। अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि भाई ये -1/2 साइन में कब आता है। देखो अब समझ, अच्छे से समझो कि साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई है, यानी कि इसका कुछ मान है वो किसके इक्वल है, वाई के। तो हमें ऐसा कुछ कोई वाई मिलेगा कि ये इसका इस मान का क्या करता हो, सेटिस्फिक्शन करता हो। देखो कैसे, ये -1/2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड रखता हूँ और ये साइन को इस तरह इस साइड लेता हूँ, तो ये इन्वर्स का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, इन्वर्स निकल जाएगा और ये वाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं माइनस को भी इस साइड लाऊं, मैं राइट हैंड साइड लेता हूं, तो यहाँ बचेगा ओनली 1/2 और ये हो जाएगा माइनस साइन वाई, हो जाएगा कि नहीं। देखो अब ये माइनस को भी मैं अंदर रख दूं तो ये 1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है क्या है कि साइन माइनस साइन वाई इज इक्वल टू साइन माइनस वाई लिख सकते हैं, है कि नहीं। ओके, अब हमें देखो वाई फाइंड करना है ना, तो किसी भी तरह में अगर मैं साइन यहाँ रख दूँ, किसी भी तरह में साइन रख दूँ, तो मुझे पता है कि अगर मेरा जो फंक्शन है वो सेम होता है तो मैं इसके एंगल को कंपेयर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ किसी भी तरह साइन रख देता हूँ, तो मुझे पहले तो याद होना चाहिए कि साइन में 1/2 कब होता है। ओके, तो जो ये टेबल अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आता हो तो ये 2.1 में सारे क्वेश्चन में आपको दिक्कत होंगे। ओके, तो हमें पता है कि साइन में 1/2 कब आता है, साइन π/6 के
इज इक्वल टू साइन माइनस वाई। तो अगर ये देखो मेरा फंक्शन क्या है, सेम है, तो हम एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि ये π/6 इज इक्वल टू माइनस वाई, इसका एंगल क्या है माइनस वाई, और ये क्या है π/6। तो माइनस को इस साइड लाओ तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, बोलो, -π/6। तो ये हमें y की वैल्यूज मिल गई, ये यहाँ रख दो। ये हमने मान लिया था ना कि भाई साइन इनवर्स -1/2 है, वो कितना है y जितना, कितना है y जितना, और y मुझे क्या मिला -π/6, यानी कि इसका मान कितना है -π/6 जितना, और ये हमारी क्या हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। आया समझ में? देखो अगर दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं समझ में आ जाएगा अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। क्या है cos इनवर्स √3/2। चलो इसको करते हैं सॉल्व। देखो कैसे करना है, पहले क्या करना है, हमें मान लेना है ना, मान लेते हैं हम, लेट करते हैं कि भाई cos इनवर्स √3/2 है, वो कितना है y जितना। ये हमने मान लिया कि भाई ये इसकी वैल्यू है वो कितनी है y जितनी है। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, cos को साइड चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ बचेगा ओनली √3/2 इज इक्वल टू cos y। ओके, यहाँ क्या होगा √3/2 और यहाँ क्या हो जाएगा cos y। देखो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ cos फंक्शन लाना पड़ेगा, पर हमें देखना पड़ेगा कि cos में √3/2 कब आता है। अब देखो ये भी आपको पता नहीं होगा तो ये आपको यहाँ से ही आप अटक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से टेबल पहले तैयार करना, फिर ही वापस यहाँ आना। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई cos में √3/2 कब आता है, cos π/6 इज इक्वल टू cos y। ओके ना, तो ये देखो विधेय हमारा सेम हो गया, तो y इज इक्वल टू हम एंगल को कंपेयर कर सकते हैं, तो π/6। तो हमने माना था कि cos इनवर्स √3/2 कितना है y जितना, तो y की हमें वैल्यू कितनी मिली π/6, यानी कि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है cos √3/2 की, वो कितनी है π/6 जितनी। आया समझ में? तीसरा एग्जांपल देखो, एग्जांपल थर्ड में क्या है, cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स 2 है। तो चलो इसको हम सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे, पहले स्टेप में कि भाई मान लेंगे हम, हमें पता नहीं है तो हमें मान लेते हैं। ठीक है, हमें पता नहीं है कि cosec इनवर्स 2 कितना होता है, तो हम मान लेते हैं कि भाई cosec इनवर्स जो 2 है वो y जितना है, कितना है y जितना है। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ रखेंगे एंगल को, और ये जो हमारे पास फंक्शन है उसको चेंज करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा cosec y। चलो अब हम cosec 2 हमें यहाँ रखना पड़ेगा ना, पर देखो हमें cosec 2 की वैल्यूज पता नहीं है। चलो तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे ना, cosec को हम कब 1/, में साइन लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, cosec को हम 1/, साइन लिख सकते हैं। अब साइन को यहाँ जाने दो, यानी कि ये साइन y हो जाएगा और ये 2 यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। अब हम देखना है कि साइन में 1/2 कब आता है, वो तो आपको पता है साइन में 1/2 कब आता है, साइन π/6 के नहीं, ये हो जाएगा साइन π/6, ये साइन y, और ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/6, क्योंकि ये फंक्शन सेम है आ जाएगा ना, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी π/6, यानी कि हमारे पास जो cosec इनवर्स 2 है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिलेगी हमें π/6। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया। अब फोर्थ एग्जांपल करते हैं। फोर्थ एग्जांपल में देखो क्या हमें फाइंड करना है, tan इनवर्स माइनस ऑफ √3, tan इनवर्स माइनस ऑफ √3। तो चलो करते हैं सोल्व। तो हमें पता नहीं है कि tan इनवर्स माइनस ऑफ √3 की वैल्यू क्या है, नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि भाई tan इनवर्स माइनस ऑफ √3 इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास कोई y है, हम ऐसा मान लेते हैं, लेट करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एंगल को इस साइड रखेंगे और tan को दूसरी साइड भेजेंगे, यानी कि ये हो जाएगा tan y।
अब यहाँ माइनस है तो माइनस को भी इस साइड रखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा √3 माइनस 10y। अब माइनस को भी अंदर जाने देंगे तो ये हो जाएगा 10 ऑफ माइनस वाई √3। ओके, अब हमें पता है, ये देखो ये मैंने कैसे लिखा, मुझे पता है, क्या पता है, माइनस ऑफ 10y इज इक्वल टू 10 ऑफ माइनस वाई लिख सकते हैं। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है। अब हमें देखो 10 में √3 देखना है ना, तो 10 में √3 कब आता है, 10 बोलो π/3 इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। 10 कैंसिल, यानी कि ये π/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई। तो y इज इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा, माइनस ऑफ π/3। तो हमने माना था कि भाई ये 10 इनवर्स माइनस √3 है और ये y जितना है, पर y की वैल्यू मुझे माइनस π/3 मिल गई, यानी कि ये 10 इनवर्स माइनस √3 है, वो कितना है, माइनस π/3 जितना। ओके, फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं। ये देखो ये थोड़ा अलग है, इसमें ध्यान देना थोड़ा। कॉस इनवर्स -1/2। ओके, कॉस इनवर्स -1/2। तो चलो इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि भाई कॉस इनवर्स -1/2 है, वो कितना है, कोई y जितना है। y तो हमें पता नहीं, y हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, -1/2 को एक साइड रखेंगे और cos को इस साइड भेजेंगे, cos y, माइनस को इस साइड रख दो, तो 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos y। अब देखो माइनस cos में माइनस कब आता है, cos माइनस कब होगा, cos माइनस कब होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ये देखो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि हमारे पास ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल है ना, यहाँ सब कुछ ऑल सब पॉजिटिव होता है। यहाँ एस यानी कि साइन, और साइन का इन्वर्स क्या है, कोसेक, ये दोनों ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, दूसरा क्या है, और एस टी टेन और कोट, यहाँ पॉजिटिव, यानी सब कुछ जो फोर्थ हमारे पास फंक्शन है वो सब नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ कोस कोट एंड कोस, और कोस का इन्वर्स क्या है, बोलो सेक, ये दोनों पॉजिटिव और सब कुछ बीजा दूसरा नेगेटिव। ओके, तो हमारा कोस जो माइनस कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और माइनस और दूसरा माइनस कब होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, पर हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसका कोडोमेन क्या है, 0 to π, यानी कि हमें 0 to π तक ही रहना है ना, इसके आगे नहीं जाना है। तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट आपको पता है क्या होता है, पाई माइनस थीटा। क्या होता है, पाई माइनस थीटा। तो मैं यहाँ लिखूं कि पाई 1/2 कोस पाई माइनस थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे, वाई। तो ये गलत नहीं है ना, बोलो, माइनस कोस वाई है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कोस ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू कोस वाई होता है। ठीक है, कोस बाहर नहीं निकलता, ये इस कोस में माइनस है वो बाहर नहीं निकलता। समझ में आया। तो अब बताओ मुझे कि कोस में 1/2 कब आता है, कोस π/3 की नहीं, कोस पाई माइनस वाई। ओके, अब एंगल को हम कंपेयर करेंगे तो π/3 इज इक्वल टू पाई माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3, यानी कि ये हो जाएगा 2π/3। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2π/3, या रख दो यहाँ, हमने माना था वहाँ कि cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2π/3। ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। आया समझ में। ठीक है, आगे देखते हैं 6 एग्जाम्पल। ये देखो ये क्या है, यहाँ 6 एग्जाम्पल में 10 इनवर्स -1 है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैं आपके पर छोड़ता हूँ क्योंकि ये एकदम सिंपल है एग्जाम्पल। 7th देखो, 7th में क्या है,
सेक इनवर्स 2/√3। ओके, इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो करते हैं। पहले तो हम लेट करते हैं ना, मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, कोई y जितनी है। फिर क्या करेंगे, हम 2/√3 को इस साइड रखेंगे और सेक को इस साइड भेजेंगे। अब सेक की तो पता नहीं है वैल्यू भाई, तो हम क्या करेंगे, सेक का उल्टा देंगे, यानी कि ये 1/, में हो जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा ना, और सेक 1/, में आ जाएगा तो ये सेक का क्या हो जाएगा, बोलो, कोस वाई ना, क्योंकि कोस का इन्वर्स है ना। अब हमें कोस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें पता है कि कोस में √3/2 कब आता है, कोस π/6 में, और ये कोस वाई। तो ये देखो, हम इसको कंपेयर कर देंगे तो y = क्या हो जाएगा, π/6। इजी है। तो सेक इनवर्स 2/√3 = क्या मुझे मिला, y की जगह π/6। देखते हैं अब 8 एग्जाम्पल। 8 में क्या है, 8 में कोट इनवर्स √3 है, कोट इनवर्स √3 है, तो हमें ये सोल्व करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, मैं फिर भी करवा देता हूँ एक, कि पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि लेट कोट इनवर्स √3 = हमारे पास कोई y है, और बोलो कब क्या करेंगे हम, √3 कोट y, बोलो कोट में √3 कब आता है, कोट π/6 के नहीं, कोट y, तो π/6 = मुझे क्या मिलेगा, y, और यहाँ मैं रख दूंगा, तो कोट इनवर्स √3 = मुझे मिल जाएगा π/6। ओके, अब 9 और 10 मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। 9 में क्या है कि cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल, बस इसकी वैल्यू में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। और 10th जो है उसमें क्या है, कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू, सॉरी ये तो हमें बताना है। ये दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू आप ट्राई करना अच्छे से, ठीक है। अब 11th एग्जांपल देखते हैं, हमें उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। ये हमारे पास है 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसके हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। देखो, अब हमारे पास अगर हमने यहाँ एग्जांपल किया है ना आगे, कि कॉस इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यूज फाइंड करी है। अगर हमें जो देखो पता नहीं है, तो हमें इसी तरह 10 की, कॉस की और साइन की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी, फिर यहाँ रखना पड़ेगा। पर हमें रेडीमेड है तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। ओके, तो 10 इनवर्स 1 यानी कि ये हो जाएगा हमारा π/4। कॉस इनवर्स -1/2 हमने फाइंड की थी ना, कॉस इनवर्स -1/2 क्या मिली थी हमें, 2 π/3। और साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 क्या मिली थी हमें, ये देखो -π/6। ये मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है ना, ये देखो -π/6 यहाँ रख देता हूँ, -π/6। इसका एलसीएम लेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें, 12। यहाँ 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। और यहाँ 12 करने के लिए -2 हो जाएगा। ये 11 और ये 9th π/12, तो ये हो जाएगा 3 π/4। ओके, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 3 π/4। 12th वाला एग्जांपल करते हैं, उसमें cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, इसकी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, cos इनवर्स 1/2 की वैल्यूज हमें पता है क्या है, π/3 है कि नहीं, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या है, π/6। अगर हमें पता नहीं है तो हमें इसी तरह फाइंड करना है। ठीक है, अगर आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा हो 1 मार्क्स या 1 मार्क्स में ही होगा, तो देखेंगे कि भाई ये
नहीं हमें पता है इसकी वैल्यू, तो हम इसी तरह फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/3 प्लस ये भी हो जाएगा π/3, यानी कि π/3 प्लस π/3 क्या कितना होगा 2π/3। ओके, चलो अब एक MCQ है 13 वाला कि हमें देखो, इफ हमारे पास साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है, तो हमें जो नीचे गिवन है फोर्थ ऑप्शन उसमें से चूज करना है कि जो a है वो कितना है 0 लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन और इक्वल टू पाई, जो b है वो कितना है मेरा -π/2 लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन और इक्वल टू π/2। तो अब तो लिखनी मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि साइन इनवर्स x का जो डोमेन है, जो हमारे पास साइन इनवर्स x का जो कोडोमेन है वो कितना है -π/2 टू +π/2। ओके, तो बी हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 14 वाला जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ कि अगर मेरे पास tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो इसके आगे की बात करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, थैंक यू।